श्री गणेशाय नमः। जय माँ लक्ष्मी विष्णु भगवान की जय। जय माँ पार्वती भोलेनाथ की जय। जय माँ शारदे। 22 सितंबर 2025 नवरात्रि का आगमन हुआ। 22 से कल नवमी थी। माँ की जय जयकार हुई। नवरात्रि का आगमन हुआ। यथाशक्ति तथा भक्ति, पूजा कीर्तन भक्ति हुई। और शारदीय नवरात्र के बाद दशहरा यानी विजयादशमी का त्योहार होता है और आज हो रहा है। माँ की जयकार, माँ की पूजा भक्ति और श्री रामचरितमानस में रावण का वध होना, वही दशहरे का त्योहार है। रावण मारा जाता है। दशहरा, जिसे हम विजयादशमी भी कह सकते हैं, अनेकों नाम है, हिंदू धर्म का एक प्रमुख त्योहार है। एक ऐसा त्योहार जो बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक हमें समझाता है। और इसका पालन हिंदू कैलेंडर के अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को मनाया जाता है। इस दिन भगवान राम ने रावण का वध किया था और देवी माँ दुर्गा ने महिषासुर का संहार किया था, जो सत्य, धर्म और न्याय की जीत का प्रतीक है। यह नवरात्रि के उत्सव के समापन का दिन होता है और इस अवसर पर लोग रावण के पुतले जलाते हैं, शस्त्र पूजा करते हैं और खरीफ की फसलें की कटाई भी की जाती है। मनन कई भारत में भाषाएं हैं और कहीं न कहीं नाम अलग हैं, पर त्योहार यही है कि बुराई को मिटाया जाए, अच्छाई को आगे बढ़ाया जाए। बुराई पर अच्छाई की विजय ही दशहरा या विजयादशमी है। यह पर्व बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है, जो बताता है कि कितनी भी बड़ी बुराई क्यों ना हो, अंततः अच्छाई की ही जीत होती है। धर्म की कथाओं में यही हमें समझ में आती है बात, और जीवन में प्रयोग भी इसी का होता है। दशहरा धर्म और अधर्म, नीति और अनीति, न्याय और अन्याय, सत्य और असत्य के बीच के युद्ध का प्रतीक है, जिसमें धर्म की विजय होती है। और वही रामायण की कथाओं में इन्हीं का उत्तर समझ में आ जाता है। इसीलिए पूरे भारतवर्ष के साथ साथ विदेशों में भी, जैसे सीता माँ को रावण लंका में ले गया था, तो लाडले हनुमान पहुंच गए थे एक छलांग में। किष्किंधा से निकले थे और लंका पहुंचे। लंका से अशोक वाटिका पहुंच गए हनुमान जी और सीता की खबर ले आए। सीता माँ को सुरक्षित रूप में सीता माँ बनी और लाडला हनुमान। ये हमारे त्योहारों की बातें हैं, जो जीवन का सही किस प्रकार उचित काम करना चाहिए, ये त्योहार हमें बताते हैं। नवरात्रि का आगमन जब हुआ 22 सितंबर, तो पूरे देश में जय जयकार हुई। वैसे तो माँ हर समय, हर पल, हर सांस में ईश्वर साथ है, पर हाँ, जैसे भोले आते हैं और भोलेनाथ की जय के बाद सभी चौंक जाते हैं, वैसे ही राम का जन्म होता है, हनुमान आते हैं, भोलेनाथ के रुद्र अवतार हनुमान। वैसे ही भारत और विदेशों के त्योहारों में उत्सव, आनंद और जीवन में उचित अनुचित की बात बताते हैं, और यही हमें नवरात्रि में और दशहरा की जानकारी बताती है। नवरात्रि, यह 9 दिनों तक चलने वाली नवरात्रि उत्सव का समापन भी होता है, जो कल हुआ। 9 दिन तक माँ की पूजा होती है, जो देवी दुर्गा के 9 रूपों का उत्सव होता है, हो रहा है, और फिर अगले साल होगा। वैसे तो एक साल में 4 बार नवरात्रि होती है और 2 नवरात्रि का लोग अपने घरों में भी करते हैं। माँ हर सांस में साथ है, यही सबसे बड़ी बात है। दशहरा मनाने की परंपराएं हमें जीवन के उचित और अनुचित, गलत और सही का अर्थ समझाती है। लोग रावण, कुंभकर्ण और मेघनाद के पुतले जलाते हैं, जो बुराई के अंत का प्रतीक है। श्री राम ने रावण को मारा, तभी तो लंका में जीवन सुंदर हुआ। राक्षसी जीवन वाला था रावण का छोटा भाई विभीषण, लेकिन कितना पवित्र था। वही हमें सिखा रहे हैं कि जो सही करता है वो उचित है, जो गलत करता है वो गलत है, उसका विरोध होगा। और दशहरा यानी विजयादशमी को गलत चीजों का विरोध होता है। यही हमारे लिए त्योहार है, उत्सव है दशहरा। और या हम कहें विजयादशमी की, कि हमें गलत नहीं करना चाहिए, सही करना चाहिए, और जो गलत है उसका विरोध होना चाहिए। यही हमारे त्योहारों की सबसे बड़ी, वास्तव में धर्म कैसा होना चाहिए, जीवन कैसा होना चाहिए, ये हमें उत्सव त्योहार ही बताते हैं। और इसके साथ भारत में, क्योंकि जहाँ बहुत बुराई होती है रावण जैसे, तो सबके जीवन में कष्ट हो जाता है, और रावण जैसा मारा जाता है तो जीवन में आनंद ही आनंद आ जाते हैं। इसीलिए इन्हीं त्योहारों के अनुसार ही शस्त्र पूजा, चाहे वो फसल की बात हो, चाहे वो मिठास की बात हो, चाहे वो गहराई से आपस के प्रेम का रिश्ता हो, या फिर सर्दी गर्मी, मौसम तो अलग अलग हैं, हर मौसम के अनुसार जीवन में सुरक्षित सफल रहें, वही सीखने का त्योहार भी उत्सव है, आनंद मंगल है। इस दिन दशहरे के बाद या उस समय के पहले से शुरू भी हो जाती है
घरों, मंदिरों और अखाड़ों में शस्त्रों की पूजा की जाती है, आराधना की जाती है और वहाँ पर ही एक शुभ और शुभ तिथि के अनुसार ही पूजा अर्चना विद्या ये करते हैं। खरीफ फसलों की कटाई का भी यह समय ऐसा, क्योंकि जीवन को सफल बनाने का साधन ही खरीफ की फसल है। मिठास और अपनापन, अपनेपनों के साथ प्यारा रिश्ता, इस अवसर पर लोग एक दूसरे से मिलते हैं, मिठाइयों का अंबार आपस में आदान प्रदान करके लौटते हैं, देते हैं, पाते हैं, हंसते हैं और घरों को सजाते हैं। क्योंकि भाई जब हम दशहरा, पहले तो नवरात्रि, फिर दशहरा और उसके बाद हम दीपावली करेंगे। राम आएंगे ना, वो रावण का वध करके लंका से अयोध्या लौट के आएंगे, तो दीपावली मनाते हैं। यही हमारे भारत की सबसे बड़ी विशेषता है, त्योहारों का नाम। धार्मिक कथाओं के अनुसार भगवान राम ने रावण का वध किया था और सीता को उसके चंगुल से मुक्त करा करके अयोध्या आए थे, रावण को मारा था। और देवी दुर्गा ने ही महिषासुर का वध किया। जो बुरे हैं, चाहे वो महिषासुर हो या रावण हो या शरीर लिया हुआ गलत करने वाला हो, उनका वध तो होता ही है और होना ही चाहिए। एक अन्य मान्यताओं के अनुसार देवी दुर्गा ने महिषासुर राक्षस का वध किया था, जिससे देवताओं को भय मुक्त किया गया था। पूरे भारत में त्योहार अलग अलग भाषाओं में, अलग अलग नामों में, अलग अलग आभा, जो भोजन का तरीका है, जो पूजा के साधन है, उसका उत्सव होता है। दिन वही है, समय वही है, बस नाम, क्योंकि भाषाएं अलग है, पर हैं तो हम सब एक। चाहे शिक्षा और ज्ञान की भक्ति हमें पूरी नहीं आती, पर त्योहार और उत्सव हमें जीवन का द्वार चमका देता है। चाहे कोई भाषा हो, बच्चों को अक्षरों से अलग अलग तरह के नियमों के अनुसार, अलग अलग भाषाओं के अनुसार, चाहे हम दशहरा की बात कहें, नवरात्रि की कहें, हम दीपावली होने वाली है उसकी तैयारी की बात कहें, या हम कहें कि होली होने वाली होगी, त्योहार त्योहार है और जीवन का द्वार यही हमें सिखाता है। आज पूरे भारत में दशहरे का आज हो रहा है। गुवाहाटी, हम असम के गुवाहाटी में हैं, हमारी गुवाहाटी में दशहरे का हर तरह से तैयारी उत्साह होता है। और जो रावण था, रावण के भाई कुंभकर्ण, उसका पुत्र लगा हुआ मेघनाद, इनको पुतले से जलाते हैं। जलता हुआ ये जो पुतले को जलाने का जो रूप है, उसका अर्थ यह है कि बुराई के अंत का प्रतीक, बुराई को मिटा देना है, अच्छाई को निभाना है। यही हमारे लिए दशहरे की त्योहार की बधाई है, उत्सव है, आनंद है। यही जीवन का त्योहार है, वास्तविक त्योहार जो बुराई को मिटाए और अच्छाई को निभा पाए। आज 2 अक्टूबर 2025 दशहरे का उत्सव हो रहा है। बुराई पर अच्छाई और अधर्म पर धर्म की विजय के स्वरूप हर साल दशहरा पर्व मनाया जाता है, मना रहे हैं, मनाए थे, और हर पल, हर वर्षों, हर उत्साह के साथ विजयादशमी के नाम से या दशहरे के नाम से कह के हम यही सीखेंगे कि बुराई पर अच्छाई की जीत हो, अधर्म को मिटाएं, धर्म को निभा पाएं। रावण दहन के साथ बुराई को समाप्त करने का संकल्प ही हम सबके अपने जीवन में जो बुराई है उसे मिटाएं और अच्छाई को निभा पाएं। यही दशहरा है, यही जीवन का सबसे बड़ा उत्साह त्योहार है। खुद की बुराई को हम मिटा लें, जो खुद की बुराई है अच्छे को निभा पाएं, फिर वो रिश्ता अपना ही हो उसी को देख लें, तो भी सच्चा त्योहार है, तो ही सबसे बड़ा उत्सव आनंद है। सभी को आज दशहरा यानी विजयादशमी की ढेरों ढेरों बधाई, शुभकामनाएं। संदेश हमारे मन में एक दूसरे के लिए यही रहे कि भाई बुराई को हटा दें, यानी कि गलत को हटा दें, अच्छाई को निभा लें। तो यही है सच्चा त्योहार, उत्सव, आनंद। पुनः सभी को नवरात्रि की मंगलमय आनंदमय जय जयकार के साथ दशहरा यानी विजयादशमी का त्योहार भी प्रेम और आनंद से मंगाएं, बुराई को मिटा दें, जीत के रास्ते के लिए सच्चाई और ईमानदारी से निभा पाएं। यही त्योहार, यही त्योहार, यही त्योहार। जय हिंद।